नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दूं, आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन 1 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होता है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डिटेल में बात करें, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी इंडिया में? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले इसे दूसरे नाम से जाना जाता था, उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 32। आपको बता दूं, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का अगर वोलेट होता है यानी हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपको हल करके देगा। बात करें कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों को घटाना या बढ़ाना हो तो वो कौन या किसके पास इसकी शक्ति होती है? तो वो होती है पार्लियामेंट के पास यानी संसद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई जो होता है वो हेड होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब बात करें सीजीआई कौन है? अगर बात करूं 48वें नंबर की यानी एक महीने पहले की बात करूं, जब तक तो थे एनवी रमन्ना 48 नंबर के थे, लेकिन अभी हाल ही में नए बने हैं सीजीआई इंडिया के। कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। ये एक ही नाम है, एक ही बंदे का नाम है। कब बने हैं? 27 अगस्त 2022 को। तो करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हमारे नए सीजीआई कौन बने हैं और कौन से नंबर के हैं? 49 नंबर के हैं। इंडिया में हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? 25 हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री नेशन बाय WHO। तो WHO के द्वारा इंडिया को पोलियो फ्री नेशन कब कहा गया था? 2013 में, 2014, 2015 या 2016? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। बात करें अगर डेट कोई पूछे आपसे तो वो डेट होगी 27 मार्च 2014 की। WHO आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? 8वें नंबर के। आपने जरूर टीवी पे देखा होगा इनको, इनका नाम है टेड्रोस एडेनोम। इनकी फोटो आपको साइड में दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। यानी स्वदेशी और बहिष्कार किस आंदोलन से संबंधित थे? भंग भांग मूवमेंट से, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से या क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से? तो कौन से संबंधित थे? वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 बैंग भांग मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, और यह इसका किसका दूसरा नाम है आपको बता दूं, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय यह आंदोलन चला था, तो उसी से संबंधित है। उस समय वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था 2 टुकड़ों में। कौन कौन से टुकड़े थे? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। इसी के साथ 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ राजपुताना मध्य भारत सभा हेल्ड इन 1919। तो जो ये सभा है इसका पहला सेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, अजमेर, इंदौर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला सेशन दिल्ली में हुआ था। इसकी स्थापना होती है 1919 में और इसका पहला सेशन कहाँ पे होता है? मारवाड़ी लाइब्रेरी, चांदनी चौक, दिल्ली में होता है। और किसके प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी? 3 बंदे थे भैया इसमें, जमनलाल बजाज जी, गणेश शंकर जी और विजय सिंह जी शामिल थे इसकी स्थापना में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? अजमेर में है। अब 1919 की बात हो रही है, काफ़ी घटनाएं घटी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी फेमस हैं। तो पहली कौन सी है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में। कितनी तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं। और एक और एक्ट पास हुआ था, रोलेक्ट एक्ट, जो कि कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ISSN स्टैंड फॉर, तो यानी फुल फॉर्म पूछिए आपसे ISSN की क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होती है, इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर होती है, इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर या ऑप्शन डी इंडियन सीरियल स्टैंडर्ड नंबर।
तो आप बताइएगा जल्दी से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ टाइप भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। आपको बता दूं कि जो आप ये समझ लीजिए कि जो बार कोड होता है जो आपको साइड में दिख रहा होगा, इसमें 8 डिजिट की संख्या होती है जो स्कैन करने के काम आती है। ये मोस्टली भैया लाइब्रेरी में रखी जाती है, जो कि बुक्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ना, वहाँ पे। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1976 में। इससे संबंधित एक फुल फॉर्म है ISO, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISSN के पार्ट या इसके टाइप की बात करें तो PISSN होता है, EISSN होता है और LISSN होता है। P का मतलब प्रिंट होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है और I का मतलब लिंकिंग होता है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस P से प्रिंट, E से इलेक्ट्रॉनिक और L से लिंकिंग। पेपर में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द मैकाल रेंज सिचुएटेड। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान। आपको बता दूं ये 2 स्टेट में पड़ती है, लेकिन ऑप्शन में एक स्टेट है। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अब आपको बताऊं दूसरा स्टेट कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, MP। यहाँ पे 2 नदी प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और वैनगंगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, उसका नाम है बदरगढ़। इस पर्वतमाला की बात करूं तो यहाँ पे बैगा जनजाति का घर भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि बैगा जनजाति कौन से पर्वत पर रहती है, तो आपको बतानी है मैकाल पर्वतमाला पर। छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल रायपुर है। यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उके हैं और CM है भूपेश बघेल जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो पहली महिला का नाम बताना है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। एना जिरोज हैं, स्वरूपा देवी, देविका रानी या विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, देविका रानी। जी हाँ दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपको बता दूं इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और सबसे पहले किसे मिला था? देविका रानी को। कौन सा नेशनल फिल्म अवार्ड था उस टाइम? 17वां। जी हाँ दोस्तों, दादा साहेब फाल्के की बात करें तो ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहे जाते हैं और इन्होंने ही जो भारत की पहली मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें रोल किया था और 1913 में यह मूवी बनी थी। अभी तक टोटल 2021 तक टोटल 51 अवार्ड दिए जा चुके हैं। अभी जो लास्ट में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड मिला है वो मिला है रजनीकांत जी को। कब मिला था? 2019 में। उससे पहले 2018 में भी किसे मिला था? अमिताभ बच्चन जी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रेफर्स टू हुज जेंडेंट्री। तो जो शताब्दी एक्सप्रेस है, किसकी शताब्दी के रूप में यह इसका नाम किया गया है? महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया इंडिपेंडेंस वार या जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है आपको शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसके ऊपर या किसकी शताब्दी के रूप में रखा गया है। तो वो रखा गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर D। जी हाँ दोस्तों, तो इसने पहली सर्विस यानी कब स्टार्ट हुई थी? ये 14 नवंबर 1988 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से झांसी तक चली थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी कपिल धारा फॉल्स इन सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तापी, शरावती, इंद्रावती या नर्मदा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नर्मदा नदी पर स्थित है। बात करें कहाँ पर किस राज्य में मौजूद है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। मध्य प्रदेश की डिटेल में बात करते हैं, हाल ही में सुर्खियों में भी है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल क्या है? भोपाल है। सेकंड लार्जेस्ट इंडिया स्टेट है एरिया के मामले में। पहले नंबर पर कौन सा आता है? राजस्थान आता है। अगर पॉपुलेशन की बात कर दूं तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि 17वें नंबर के हैं और गवर्नर हैं मंगू भाई C पटेल जी, जो कि 19वें नंबर के हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स भी मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो कि मंदिर हैं किस किस के? हिंदुओं और जैन धर्म के। कूनो नेशनल पार्क हाल ही में काफ़ी फेमस रहा था, मध्य प्रदेश में ही है और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए कूनो नेशनल पार्क के बारे में तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, जाकर क्लिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस मूवमेंट? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। हम इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक मानते हैं। बात करें, इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी 1828 में और इनको अकबर द्वितीय के द्वारा टाइटल दिया गया था किसका, राजा का। आधुनिक भारत का जनक भी हम इन्हें ही कहते हैं और साथ ही साथ बंगाल में जो नव जागरण युग के पितामह भी हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।